चलो भाई, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आज हम लोग जानने वाले हैं पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका के बारे में। कई सारे स्टूडेंट का सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि भैया मैं जैसे पढ़ता हूँ तुरंत भूल जाता हूँ। कभी कभी जब टीचर कोचिंग में, स्कूल में, ट्यूशन में समझाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उस टाइम तो हमको याद हो जाता है, लेकिन 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है। कभी कभी रात में पढ़ें, सुबह उठ के भूल जाते हैं। तो मतलब हमको पढ़ाई लिखाई याद नहीं रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम ट्यूशन में, कॉलेज में जब टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो लगता है कि यार ये क्वेश्चन जो है मेरा पेट में है, लेकिन मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है और हम लिख नहीं पाते हैं। इस तरह से कई सारा क्वेश्चन छूट जाता है। अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम है तो भाई साहब वीडियो के अंत तक बने रहो। आज आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं कि किस तरह से हम पढ़ाई करते थे कि हमको लंबे समय तक याद रहता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, मैक्सिमम स्टूडेंट करता क्या है ना कि आराम से जैसे ट्यूशन गया चाहे स्कूल गया तो वो करता क्या है, आराम से टीचर कुछ लिखा रहा है, सिखा रहा है तो मोबाइल निकालेगा और बेंचक नीचे हुर हुर के बैठल रहेगा, उसको देख देख के वहीं बैठल रहेगा और वो पढ़ाई पर फोकस नहीं करता है। फिर किसी तरह से अपना कॉपी में छाप के लाया और आराम से ला के रूम में रख देता है और वो पढ़ेगा भी नहीं, उसको रिवीजन नहीं करेगा। डायरेक्ट जब जानेगा कि मेरा एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले या तो एग्जाम के देना होना रहेगा सुबह में, उसी के रात में आराम से एक बार खाली देख लेगा, चल जाएगा एग्जाम देने के लिए। तो भाई साहब उसको याद कैसे रहेगा, उसको याद कैसे रहेगा? कई सारे रिसर्च हुआ है, उसमें पाया गया है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं, जो चीज़ हम नया चीज़ सीखते हैं, 24 घंटा के अंदर एक मनुष्य का जो दिमाग होता है 50 से 60% भूल जाता है और 3 दिन के बाद जो हम रटते हैं 95% हमारा ब्रेन भूल जाता है। तो आपका एग्जाम जो 1 साल के बाद होना है या तो 6 महीना के बाद, 9 महीना के बाद आपका एग्जाम आएगा, लेकिन अभी पढ़ रहे हो तो इतना लंबा समय तक आप कैसे याद रखोगे? आज उसी तरीका के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। देखो भाई साहब, जिस टाइम हम पढ़ाई करते थे ना 11, 12 में, पहले हमको भी याद नहीं रहता था। देखो किस तरह पढ़ते थे, ये वाला देखो, ये वाला देखो प्यार से। जब पढ़ते थे ना तो जो जो इम्पोर्टेंट रहता था उसको कलर बना देते थे। देखो इसको कलर कर दिए, जो जो मेन चीज़ है उसको कलर कर दिए और कलर किए। कलर करने के बाद आप पूरा कॉपी में देख सकते हो, पूरा कॉपी में देखो कि जिस टाइम हम पढ़ते थे इसी तरह से कलर करते थे। अभी और दिखा रहे हैं, देखो जैसे ये मेन पॉइंट है, इसको मेन हेडिंग को यहाँ देखो इसको कलर कर दिए हैं, मेन फार्मूला को कलर कर दिए। यहाँ पर देखो जैसे ये क्वेश्चन जान रहे हैं कि एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम में आने वाला है, तो इसको क्या किए, देखो ये मेन जो क्वेश्चन है यहाँ इसको हाईलाइट कर दिए, यहाँ कलरफुल कर दिए। उसके बाद क्या होता था कि जब भी पढ़ाई करते थे तो पढ़ लेते थे। सबसे पहले जिस टाइम पढ़ते थे सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन बंद कर दो, या तो मोबाइल को लाइट मोड में, फ्लाइट मोड में डाल दो और आराम से पढ़ो। जैसे अभी हमको पढ़ना है हिस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, तो उसको डिटेल से पढ़ें कि ये कौन कौन इसमें रिएजेंट का काम आता है, क्या क्या लिया जाता है, कौन कौन सा कैटलिस्ट होता है, क्या बनता है, कैसे रिएक्शन टूटता है। उसको 3 से 4 बार पहले लिख लिख के पढ़ें, बोल बोल के लिख लिख के पढ़ें। और जब आप बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ते हो ना तो वो आपका ब्रेन में जाके फिट हो जाता है। आपका दिमाग जो है 70% कैप्चर कर लेता है, याद कर लेता है। और जो चीज़ आप सीखते हो, पढ़ते हो और सीखने के बाद, पढ़ने के बाद किसी दूसरे इंसान को पढ़ा देते हो, सिखा देते हो, तो आपका जो ब्रेन है वो 90% कैप्चर कर लेता है, याद कर लेता है। तो इसीलिए अगर आप किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो ना तो जो आपने पढ़ा उसको अपने भाषा में एक ब्लैंक पेज निकालो, पूरा खाली पेज, और एक कलम निकालो और जो आपने सीखा उसको अपने भाषा में, देहाती भाषा में बोल बोल के लिखो। आप कभी नहीं भूलोगे। अगला काम करो, पढ़ाई लिखाई वाला चीज़ जब आप पढ़ते हो और लंबे समय तक याद रखना चाहते हो तो करो क्या, मेरे जैसा अब मेन पॉइंट को, मेन हेडिंग को हाईलाइट कर लिया करो। देखो पूरा कॉपी में, जैसे देखो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये टीचर बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन आता है। तो देखो इसको हाईलाइट कर लिए पीला कलर से, इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर लिए। अब ये क्या होगा, सबसे पहले इसको 4 से 5 बार बोल बोल कर लिख लिख के पढ़ाई करेंगे और उसके बाद आराम से आंख बंद करेंगे और फिर सोचेंगे यार ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद उसके नीचे जहाँ कलर किए थे वो बॉक्स में मेरा दिमाग जाने लगेगा। जैसे आप आंख बंद करोगे और विजुलाइज करोगे तो ये जो बॉक्स को आप पीला किए हो, लाल किए हो, ब्लू किए हो, जिस कलर से आप रांगे हो वहाँ आपका दिमाग जाएगा। उसके बाद सब आपका दिमाग में छपने लगेगा कि पहला लाइन में ये फार्मूला था, PCl5 था, PCl3 था, SOCl2 था, इसका रिएक्शन करवाया, ऐसे करवाया, ऐसे करवाया। और अगर आप नहीं रांगोगे ना तो आपका दिमाग पूरा पेजवे में दौड़ने लगेगा, पूरा पेजवे में, और कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन आप जब किसी भी जो मेन पॉइंट है उसको एक बक्सा बना के हाईलाइट कर दोगे, उसको कलर करके रांग दोगे, तो जब आप विजुलाइज करोगे आंख बंद करके तो वो बक्सा पर आपका ध्यान जाएगा कि यार पीला कलर से वो बक्सा रांगे हैं, उस बक्सा के ऊपर में ये फार्मूला है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, इसके बाद ये है। तो सारा कुछ आपका दिमाग में जाके बैठ जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रहे तो करो क्या, समझो। रात सोने से आधा घंटा पहले, जी हाँ, रात सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल जो है भाई साहब अपना साइड कर दो, पूरा साइड कर दो।
और रिकॉल करो, सारा दिन को सोचो कि आज सुबह 5 बजे उठे थे, 6 बजे उठे थे और 5 बजे 6 बजे उठने के बाद ब्रश किए, उसके बाद बाथरूम गए, वहाँ से आए, नहाए धोएं, उसके बाद ट्यूशन गए, ट्यूशन में वो टीचर आया, वो सब्जेक्ट पढ़ाया, उसमें वो फार्मूला सिखाया, वो लिखाया, ये कहा वो कहा, आज ये इंसान से मिलें, वैसा इंसान से मिलें, कल सुबह उठ के वो ट्यूशन जाना है, इतना बजे ये काम करना है, फिर वहाँ जाना है, फिर यहाँ आना है। अगर इस प्रकार से आप 21 दिन तक लगातार सोचोगे ना तो आपका जो दिमाग है बिजली के जैसा तेज हो जाएगा और भूलने का बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। देखो यार, कई सारे स्टडी में और ऐसा साइकोलॉजी भी कहता है कि जो इंसान रात सोने से पहले सोचता है कि कल क्या करना है, कल कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, उसका दिमाग कभी भटकता नहीं है और वैसा इंसान जीनियस होता है। जीनियस जो इंसान रात में सोच के सोता है, सोने से पहले मोबाइल नहीं देखता है, पोर्न वीडियो नहीं देखता है, मार काट वाला वीडियो नहीं देखता है, इंस्टाग्राम में हिलने डोलने वाला वीडियो नहीं देखता है, वो सारा दिन को विजुलाइज करता है या फिर अगले दिन का प्लानिंग करता है, वैसा स्टूडेंट जीनियस होता है। वैसा स्टूडेंट ही जीवन में कुछ उखाड़ पाता है, बड़े बड़े चट्टान को चीर पाता है, बड़े बड़े चट्टान को फोड़ पाता है, किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाता है और वो इंसान जो भी पढ़ता है ना वो लंबे समय तक याद रख पाता है। इसीलिए पहला काम करो कि भाई साहब डेली रात सोने से पहले दिन भर आपने क्या किया है, क्या पढ़ा है, उसको एक बार देख लो या फिर उसको विजुलाइज कर लो या तो स्पीड में उसको पढ़ के सूतो। जब ऐसा करोगे तो रात भर वो चीज़ आपका माइंड में रीप्रोग्राम होगा, सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस चीज़ को आपके दिमाग में चलाएगा और वो दिमाग में आपके जाके फिट हो जाएगा और आप मरते दम तक जीवन भर उस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे।